वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ आवर स्टार्टअप कोर्स। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है टू सपोर्ट स्टार्टअप्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज़ स्टार्टअप इंडिया स्कीम। देखिए, अगर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप अपनी इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, वीडियो की शुरुआत से पहले ही मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारी जो लोग हैं उनको शायद ये लग रहा होगा या लगता होगा कि हमें शायद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा जो बहुत सारी फीस लेगा स्टार्टअप इंडिया स्कीम में मेरा स्टार्टअप को रजिस्टर करवाने के लिए। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस पूरी वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ जिससे आप खुद अपने स्टार्टअप को रिकग्नाइज करवा सकेंगे, रजिस्टर करवा सकेंगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, कौन कौन से स्टार्टअप एलिजिबल होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, ये बनाया क्यों है? देखिए, ये बनाया है स्टार्टअप्स की प्रमोशन के लिए। ऐसे बिजनेसेस जो इनोवेटिव हैं, स्केलेबल हैं, जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी प्रमोशंस के लिए बनाया है ताकि उनको फंडिंग मिल सके, बाहर से फंडिंग मिल सके, जिससे हमारा जो देश है वो आगे बढ़े। एंड एज अ स्टार्टअप आपके लिए ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जब आपको स्टार्टअप इंडिया के तहत एक रिकग्निशन मिलती है तो वो किसके अंडर मिलती है, मतलब कौन है इसके पीछे, कौन चला रहा है, कौन ओवरसी कर रहा है इस पूरे इनिशिएटिव को। तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना है जिसे बोलते हैं DPIIT। DPIIT क्या है? देखिए, DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है। बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट होता है ये प्रमोशन, रेगुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी इंटरनल ट्रेड होते हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है या फिर कहें जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है कंट्री के लिए, उसके लिए ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये ही जो डिपार्टमेंट है ये पूरे इनिशिएटिव को ओवरसी करता है। ठीक है, अभी तक ये चीज़ें आपको होप समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बेसिक चीज़ें सारी डिस्कस हो गई। अब बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। कौन कौन से स्टार्टअप एलिजिबल होते हैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इसको हम डिवाइड करते हैं 5 फंडामेंटल्स में। ये 5 फंडामेंटल्स जब आपके पूरे होते हैं तो आप एज अ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के लिए रिकग्नाइज स्टार्टअप माने जाएंगे। एंड DPIIT भी ये ही 5 फंडामेंटल्स आपके स्टार्टअप में देखेगा। अगर ये होंगे तो आप एक स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर रिकग्नाइज स्टार्टअप कंसीडर किए जाएंगे। बेसिक सी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या फंडामेंटल्स हैं? पहले फंडामेंटल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर कंपनीज एज। जब आप अप्लाई कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया रिकग्निशन के लिए, आपकी जो कंपनी है, आपकी कंपनी 10 साल से कम की उम्र की होनी चाहिए। यानी जब आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है, जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, उस दिन से लेकर अब तक जब आप रिकग्नाइज करवा रहे हैं अपने आप को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर, आपकी कंपनी की उम्र 10 साल से कम की होनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल है। सेकंड फंडामेंटल की बात करते हैं, दैट इज कंपनी टाइप। मतलब आप या तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या एक LLP हो, या एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। ठीक है, बिकॉज यही टाइप्स की कंपनी स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अकॉर्डिंग स्टार्टअप कंसीडर की जाती हैं। और किसी भी तरह की जो कंपनी है वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर स्टार्टअप नहीं मानी जाती। वैसे अगर आप इन सारे कंपनी टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने डिस्कस पूरा डिटेल में बताया हुआ है। एक बिजनेस स्ट्रक्चर मैंने दिया है, ज़रूर वो वीडियो चेक करिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हमारे थर्ड फंडामेंटल की, दैट इज़ एनुअल टर्नओवर। देखिए, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ये कहता है कि आपकी जो कंपनी है उसका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे का होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, थर्ड फंडामेंटल पता चल गया। बात करते हैं फोर्थ फंडामेंटल की, दैट इज़ ओरिजिनल एंटिटी। यानी काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस हो सकते हैं जो बोले कि मेरा एक बिज़नेस है जो बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं एक बड़ी कंपनी ऑलरेडी चला रहा हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ साइड में एक और बिजनेस खोल लेता हूँ, उसको मैं स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो है उसके अंदर रिकॉग्नाइज करवा लेता हूँ, रजिस्टर करवा लेता हूँ। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल क्लियर किया है कि आपकी एक ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए। मतलब अलग से आपको एक कंपनी रजिस्टर करवानी होगी फ्रॉम स्क्रैच, तभी आप एलिजिबल होंगे। अब लास्ट एंड फिफ्थ फंडामेंटल की बात करते हैं, जो है इनोवेटिव एंड स्केलेबल। मतलब स्टार्टअप के डेफिनेशन के अंदर वो बिजनेसेस आते हैं जो किसी इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, चाहे प्रोसेस इनोवेशन हो या प्रोडक्ट इनोवेशन हो या सर्विस इनोवेशन हो, और सबसे बड़ी बात स्केलेबिलिटी हो। तो ध्यान रखिए, जब भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो DPIIT के पास जाएगी तो वो इन 5 जो मैंने आपको फंडामेंटल्स दिए हैं, ये 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही वो आपको बताएंगे कि आपका जो स्टार्टअप है वो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंडर रिकग्नाइज होगा कि नहीं। तो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया। अब बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, आप कैसे अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसके लिए आपको सिंपली ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे URL दिख रहा है, दैट इज़ startupindia.gov.in, इस URL पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको नीचे एक रिकग्निशन का ऑप्शन दिखेगा। उस रिकग्निशन में आपको आगे जाना है DPIIT रिकग्निशन एंड बेनिफिट्स। इसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आगे आपको गेट रिकग्नाइज का एक ऑप्शन दिखेगा। अब इस पर क्लिक करते ही लॉगिन स्क्रीन आएगा एंड फिर एक एक करके सिंपल से स्टेप्स हैं। आपको कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, जैसे आपकी कंपनी का MOA दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, और सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो ये वेबसाइट आपसे मांगेगी, आपको वो फिल करनी है जो इम्पॉर्टेंट है। ये सारी डिटेल्स आपको इसीलिए देनी है क्योंकि जो मैंने अभी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की को समझाते वक्त जब मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए थे, उनको वैलिडेट करने के लिए ये सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं। ठीक है, तभी वो रिकग्नाइज कर पाएंगे, तभी आपको ये जो DPIIT है वो बताएगा कि आप एक एलिजिबल स्टार्टअप हैं भी कि नहीं। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे देन आप फाइनल स्टेप पे पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, ये सारा का जो सारा प्रोसेस है ये बिल्कुल फ्री है। एंड कुछ ही दिनों में आपको कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट आ जाएगा कि आप अब एक लीगली वैलिडेट स्टार्टअप हैं इंडिया में। ठीक है, तो सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी लो, आई डेफिनेटली आंसर दैट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जब आप एक एलिजिबल स्टार्टअप माने जाएंगे, आप इस प्रोग्राम के अंडर रिकग्नाइज हो जाएंगे, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इन बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि अब आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड स्टार्टअप हैं एंड कल को आपने अपने बिजनेस को बड़ा करना है तो आप फंडिंग आपको चाहिए। तो फंडिंग के लिए जब आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं तो इन्वेस्टर्स को एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि ये जो स्टार्टअप है ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड स्टार्टअप है, विच मीन्स ये स्टार्टअप इनोवेशन पे काम कर रहा है, ये स्टार्टअप स्केलेबल है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। सेकंड फ़ायदे की बात करते हैं, दैट इज़ पेटेंट एंड IPR नॉर्म्स। देखिए, स्टार्टअप जो होता है ना, कई बार हम बहुत ही इनोवेटिव आइडिया पे काम कर रहे होते हैं या कई नई चीज़ें हम बिल्ड कर रहे होते हैं जिसके लिए पेटेंट होना या कहें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स
आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को आप मार्केट में आएँ, आपका बिजनेस अच्छे से चले एंड इन फ्यूचर आपका कोई आइडिया या आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको कोई कॉपी कर दे। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IPR लॉयर्स को ऑनबोर्ड किया है, जो आपको एडवाइस करेंगे और बहुत ही आसानी से बहुत सारा पैसा खर्च ना करके सीधी सिंपल आपको एडवाइस देंगे, जिसे आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं, जिसके लिए बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंडर रजिस्टर होना, दैट इज टैक्स एजम्पशन। तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 80 IAC ये इंडियन टैक्सेशन कोड है, जिसके अंदर ये क्लियरली बताया है कि अगर आप स्टार्टअप इंडिया से रिकग्नाइज एक स्टार्टअप हैं तो आपको अपने पहले 3 साल तो कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट जो हमारा एडवांटेज है वो है ईजियर पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स। देखिए, काफ़ी सारे जो स्टार्टअप हैं या फिर जो छोटी इनोवेटिव कंपनीज हैं वो जानना चाहती हैं कि कैसे हम जो पब्लिक टेंडर्स यानी जो पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज होती हैं या कहीं सरकारी कंपनीज होती हैं उनके टेंडर्स में कैसे अप्लाई करें। तो बहुत ही आसान कर दिया है स्टार्टअप इंडिया के इस प्रोग्राम ने आपके लिए। अगर आप स्टार्टअप इंडिया से एक रिकग्नाइज स्टार्टअप हैं तो आप इन टेंडर्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत सारी चीज़ें शो करनी पड़ती थी और नए स्टार्टअप्स तो अप्लाई ही नहीं कर पाते थे। बट स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के कारण आप इन एडवांटेज का फ़ायदा ले सकते हैं। चाहे आप एक छोटी कंपनी हो पर आप इनोवेटिव एंड स्केलेबल मेथड पे काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट खुद मदद करेगी पब्लिक टेंडर्स में अप्लाई करने के लिए। लास्ट एडवांटेज की बात करते हैं, दैट इज़ ईजी वाइंडिंग अप ऑफ योर कंपनी। अभी आपको होगा कि स्टार्ट ही नहीं करा, आप वाइंडिंग अप की बात कर रहे हैं, बट ये पॉइंट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे एक कंपनी को बंद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मान लीजिए किसी कारण आपकी जो कंपनी है वो बंद होने की कगार पे है या नहीं चल रही, एंड देखिए फेलियर इज़ ओके, पर जैसे मैंने बात करी वाइंडिंग अप बंद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप किसी CA से पूछते हैं तो वो आपको यही एडवाइस देगा कि आप अपनी कंपनी को बंद मत करिए। बट अगर आप देखिए एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर रिकग्नाइज एक स्टार्टअप हैं तो वाइंडिंग अप आपके लिए सरकार ने बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया है। आपको क्या करना है, आपको केवल एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को हायर करना है, वो अपने आप ही आपके एसेट्स, आपकी बैलेंस शीट सबको अपने आप वैल्यू करके वो सरकार को बता देगा कि ये जो कंपनी है ये कोई चोरी नहीं कर रही, ये सचमुच वाइंड डाउन हो रही है। लास्ट में मैं आपको एक बोनस एडवांटेज बता देती हूँ। देखिए, स्टार्टअप इंडिया ने ये जो पूरा प्रोग्राम बनाया है, DPIIT ने ये जो प्रोग्राम पूरा डिज़ाइन करा है, इनके पूरी दुनिया में छोटे छोटे ऑफिसेज खुले हुए हैं। यानी आपने यहाँ कोई इनोवेशन मान लीजिए की और आपको लगता है कि आपका जो कोई कस्टमर है वो फॉरेन में बैठा हुआ है, तो स्टार्टअप इंडिया अपने खर्चे पे कई बार अपने नेटवर्क्स आपके लिए ओपन करेगा। एंड ये सब होता है इन्वेस्ट इंडिया के थ्रू। इन्वेस्ट इंडिया आपकी हेल्प करेगा बाहर जाने में। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, ट्रेड से रिलेटेड रिलेशंस हैं। आपको अगर उन कंट्रीज़ में जाना है, आपको उनके ट्रेड शोज़ में अपने स्टॉल्स लगाने हैं या आपको वहाँ की टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी है, तो इन्वेस्ट इंडिया आपको ये सब करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस थी, ये सारे पॉइंट्स। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रहा हो तो कमेंट भी लो, मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगी। बाकी मिलती हूँ आपको कल के एपिसोड में। टिल देन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।